इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तहमीदात, किबरियाइयाँ, बड़ाइयाँ, यकताइयाँ, शहनशाइयाँ दे लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बाबरकत ज़ात है जो पूरी कायनात दा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, काबिज़ भी है।
बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया वाली बतहा मा साहिबी काबा कौसैनी औ अदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसीम मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला दी मुकद्दस किताब दे विचों जिस आयत मुबारका नूं मैं अहबाब दे सामने तिलावत कीता है, अल्लाह रहीमो करीम दी बाबरकत किताब दी सूरह बकरा दे विचों एक आयत मुबारका तिलावत कीती है। अल्लाह रहीमो करीम ने इस आयत मुकद्दसा दे अंदर इस बात नूं बयान फरमाया है कि जिन्हां नूं असीं किताब अता फरमाई यानी कुरान मजीद, और उन्होंने उस कुरान नूं इंज पढ़िया जिस तरह के पढ़न दा हक है। वो कुरान दी इस तरीके दे नाल तिलावत करते ने जिस तरह के तिलावत करन दा हक है, और वो किताब ते ईमान भी रखते ने। फरमाया कि जड़े इहदे नाल कुफर करते ने, जिहड़ा शख्स कुरान मजीद फुरकान हमीद दे नाल कुफर करता है नुकसान वाला है। कुरान मजीद फुरकान हमीद बड़ी ही इज्जत वाली किताब है, बड़ी अज़मत वाली किताब है। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं बड़ियां रिफतां अज़मतां दे नाल नवाजिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद दा तारफ़ करवाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये ऐसी किताब है जिहदे अंदर किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं, कोई रैब नहीं, ये अंदर कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये ऐसी किताब है बातल ना इहदे सामने आ सकता है ना इहदे पीछे आ सकता है। ये तो हकीम और हमीद की तरफों नादिल करदा किताब है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब रहमान की तरफों नादिल करदा किताब है। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, अल्लाह रब रहमान ने फरमाया कि इनू जिब्रील अमीन लैके नादल होए। नज़्ज़लहू अला कल्बिका बिइज़्निल्लाह, ये तुहाडे कल्बे अतहर ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म दे नाल नादिल कीती गई है। अला कल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन, फरमाया इनू तुहाडे सीना अतहर ते नादिल करन दा मकसद यह कि तुसी लोगों नू डरान वाले बन जाओ। किते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, कि असी इस कुरान मजीद फुरकान हमीद नू मुबारक रात दे अंदर नाज़िल फरमाया।
ताकि असी लोगों को डराइए। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, असी इस कुरान मजीद फुरकान हमीद नू लैलतुल क़द्र दी रात नादिल फरमाया है। किते अल्लाह रब रहमान ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि असी इस कुरान मजीद फुरकान हमीद नू रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर नादिल फरमाया है। अल्लाह रब रहमान ने मुख्तलिफ अंदाज के नाल मुख्तलिफ मुकामात ते अपने कुरान मजीद का तारफ करवाया है और वही इलाही दा मुकाम और मर्तबा बयान करदिया होया अल्लाह रब रहमान ने फरमाया इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, कि जेड़ा तुहाडे ते कुरान नादिल किया गया इहदी पैरवी करनी है। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, इस तो इलावा औलिया दी इत्तबा नहीं करनी, सिर्फ कुरान मजीद दी इत्तबा करनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद बड़ी मुअद्दब किताब है। इहदा अदब, इहदा एहतराम हर मोमिन बंदे ते लाजिम है। क्यों? आखिरी किताब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नादिल करदा किताब है। अगर कोई शायर अल्लाह दा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां जिन्नियां निशानियां ने उन्हां दा अदब एहतराम करदा है, ये उहदे तकवे का नतीजा है। तमाम तर आसमानी किताबां उन्हां दा अदब एहतराम करना हर मुसलमान ते फर्द है, लाजम है कि वह हर किताब का ही अदब करे, हर किताब ते ही ईमान रखे, लेकिन फैसला कुरान मजीद का होएगा। हतमी बात कुरान मजीद की तस्लीम की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लोग आए, उन्हें क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े कोल तशरीफ ले आओ, जिना का फैसला कर दियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए, आपने उन्हां दी किताब मंगवाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात नूं मंगवाया, आपने उन्होंने तकिए ते रखिया, आपने उस किताब का भी अदब किया, आपने उस किताब का भी एहतराम किया। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उन्हां किताबां की तस्दीक ज़रूर की है, लेकिन फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान मजीद का तस्लीम किया जाएगा। सारियां किताबां की नफ़ी हो गई, सारियां किताबां मनसूख कर दित्तियां गईयां, सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी किताब है कि उस जैसी कोई किताब नहीं। अल्लाह रब्बुर रहमान ने ओदे कुछ अहकामात, कुछ आदाब बयान किए ने कि जड़े अज के मुख्तसर वक्त के अंदर अहबाब के गोश गुजार करने का इरादा रखना। कुरान मजीद फुरकान हमीद ओदे हकूक नूं अदा किया जाए, मगर सद अफसोस है अज दा मुसलमान सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज तो कबल या फजर की नमाज तो बाद उन्होंने व्हाट्सअप खोलने का तो बड़ा याद है, और सुबह कई तो उठना ही 8-9 बजे, कई ने 11 बजे। मुल्की हालात नूं असी बड़ा अच्छे तरीके दे नाल जानने हैं। कई अखबार के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं
कई फेसबुक के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, कई व्हाट्सएप के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सानू ये चीज़ां तो याद ने, लेकिन सुबह सुबह उठ के रब का कुरान नूं पढ़ना, उसकी तिलावत करना सानू याद नहीं। जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये तकादा है, और सानू एक दूसरे ते कीचड़ उछालन वास्ते, एक दूसरे ते तबसरे करने वास्ते बड़ा वक्त मिलता है। लेकिन कुरान की नेमत तो असी बड़े दूर हाँ। कुरान को असी पसे पुछ डाल दिता। वैसे तो बड़ा अदब है, बच्चे थले बैठे होन कुरान पढ़ते होन जी, चार पाई ते नहीं बैठना चाहिए, कुरान का अदब है। कुरान जी मस्जिद के अंदर पिया है, छत ते नहीं चढ़ना चाहिए, कुरान का अदब है। कुरान सामने पढ़ रहा है, उन्होंने पिछा करके नहीं चलना चाहिए, कुरान का अदब है। आया कि जिन्हें सारी जिंदगी कुरान को खोल के नहीं वेख्या, कुरान की बेअदबी नहीं। इस तो बढ़ के बेअदबी की हो सकती है कि जिस बंदे ने कुरान को कभी छूया तक नहीं, उन्होंने कोई पता ही नहीं कि फलां आयत जड़ी है वो किहड़े सिपारे के अंदर है, आयत रब के कुरान के अंदर है भी कि नहीं है। कईयां ने हदीसां नूं कुरान दी आयतां बनाता, तो कईयां ने कुरान दी आयतां नूं हदीसां बना छड़िया। ये मेरे भाईओ कमी है इस चीज़ की कि असीं कभी कुरान नूं खोल के देखिया ही नहीं। कुरान का अदब, कुरान का एहतराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रअल कुरान फी शहरिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी के अंदर आपने फरमाया, कुरान नूं एक महीने के अंदर तिलावत कर लिया करो, एक महीने के अंदर। अज लोग पैकेज लगाते हैं, पैकेजों का बड़ा फिक्र होंदा है कि मैनू इन्ने SMS मिले ने, अगर मैं इनू इन्ने दिनों के अंदर इन्ने महीनों के अंदर मुकम्मल ना किया, मेरी MB ज़ाया हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, एक महीने के अंदर कुरान पढ़ लिया करो। आज उसका रिजल्ट की है, कुरान पढ़िया नहीं कभी। जो रमजान मुबारक के महीने च पढ़ने की जरूरत पैंदी है ना, तो फिर जुबान से लफज ही नहीं चढ़ते, कभी खोलिया ही नहीं, कभी उसकी तिलावत करने की जहमत गवारा ही नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक महीने के अंदर तिलावत कर लिया करो, यानी उन्होंने पढ़ लिया करो, एक महीने के अंदर मुकम्मल कर लिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई, और असी अपने मुआशरे का जायजा लईए, अपने मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाइए की हालात ने। माँ बाप ने बच्चों को सुबह सुबह मस्जिद के अंदर टोर देना, या अजकल एक यानी कि जहालत चली है कि कुर्रा हजरात को घर के अंदर बुला के बच्चों को पढ़ाना, ये जहालत है, ये दीन की कदर नहीं। साडे बच्चे, साडियां बच्चियां गैर महरमा तो बगैर महरम दे वो स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियां के अंदर तो जा सकदियां ने, रक्शे वालियां ते भरोसा करके, जिहड़ा है भी गैर महरम है लेकिन है मेरे महल्ले दा, मेरा बड़ा वाकफ है गैर महरम, ओहदे नाल मेरी बेटी कॉलेज के अंदर जा सकती है, लेकिन मेरी बेटी या मेरी बहू कुरान मजीद नूं पढ़न वास्ते मदरसे के अंदर नहीं आ सकती। क्यों? मैं कारी साहब नूं घर ही रखिया है। यह दीन की कदर है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों दीन दे नाल जिन्ना को प्यार होवे ना, जिन्हों भलाई दे नाल प्यार होवे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने दीन की समझ दे देंदा है। ते दीन की समझ असी लैन वास्ते भी तैयार होइए ना। एक बेटी कॉलेज के अंदर तनहा जाए, साडा बच्चा उन्होंने जनाब 4-5 साल का, 6 साल का DPS, KPS, लामा इकबाल, कायदे आदम, पाकिस्तान मॉडल हर जगह पर पहुंचेगा, लेकिन जनाब वो कोल इन्ना वक्त नहीं कुरान की तालीम हासिल करने वास्ते मस्जिद के अंदर आ सके। असी 500,000 वास्ते कि कारी साहब नूं घर रखिया, सानू कुरान नाल इन्ना क प्यार है। बच्चा साडा अकैडमियां के अंदर धक्के खांदा, लेकिन कुरान की तालीम वास्ते असीं कहने आ कारी साहब साडे घर चल के आन। सानू दीन दे नाल इन्ना को प्यार है। बच्चे तो चलो धक्का तुक्का मार के असीं उन्होंने मस्जिद के अंदर भेज देने, बच्चे तो कुरान के नाल आसना हो जाते नहीं, पढ़ लेंदे ने 2-4 लाइनां रोज़ दियां कारी साहब नूं सुना के आ गए, तो वालिदैन असलों ही कोरे
बिल्कुल चिट्टे नंगे बच्चे ने उठाया, आप बिस्तर के अंदर ही लेटे आ रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहदी औकात शैतान इहनूं जान लग्या दिलांदा इहदे कन्न दे अंदर पेशाब करके जांदा है। तैनूं अपने काम ते बड़े याद रहिंदे ने, लेकिन यह सोचा कर कि मैं सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज जमात के नाल अदा करा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाहिद फजर की नमाज ऐसी नमाज है जिस नमाज के अंदर अर्श वाला रब अपना कन ला के कुरान की तिलावत सुनता है। तू बिस्तरे के अंदर पिया है, रब कन ला के कुरान सुन रहा है, लेकिन इंसान तेनों अल्लाह ने 4 कसमां उठा के फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैं तेनों खूबसूरत सांचे के अंदर ढालिया है। तू कैसा इंसान तो अपने बिस्तर के अंदर पिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अब्दुल्ला इबन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद नूं कितनी देर के अंदर पढ़ा? आपने फरमाया 1 महीने के अंदर, जिस तरह कि मैं पहले हदीस अर्ज कर चुके हैं। 1 महीने के अंदर अब्दुल्ला इबन उमर कुरान की तिलावत नूं मुकम्मल कर। क्या अल्लाह दे नबी मैं इस तो ज़्यादा ताकत रखना? सहाबा का दौक वेखिए, सहाबा का शौक वेखिए। अपने को 1 साल के अंदर भी नहीं पढ़िया जाता। जिस बंदे ने साल बाद एक ईद पढ़नी है उन्हें साल च कुरान की पढ़ना है। जिन्हें हफ्ते बाद एक जुमा पढ़ना है उन्हें हफ्ते च कुरान की तिलावत कितनी बारी करनी है। इन्ना टाइम नहीं। तो जो इंसान किसी मुसीबत के अंदर होए, परेशानी के अंदर होए, किसी का रिश्तेदार फौत हो जाए, फिर इंसान मस्जिद ही नहीं छड़ता, फिर इंसान को बड़ा रब याद आता। अब्दुल्ला इबन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी जी मैं कुरान नू तिलावत करना चाहना वा, मैं किन्ने दिनों के अंदर कुरान की तकमील करा? ते मेरे आका फरमाते ने अब्दुल्ला इबन उमर 1 महीने के अंदर कुरान नू मुकम्मल कर लिया कर, 1 महीने के अंदर कुरान की तकमील कर लिया कर, 1 महीने के अंदर कुरान की तिलावत कर लिया कर। अल्लाह दे नबी जी मैं इस तो ज़्यादा हिम्मत रखना, अल्लाह दे नबी जी में इस तो ज्यादा ताकत रखना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर 1 हफ्ते के अंदर पढ़ लिया कर। अल्लाह दे नबी जी में इस तो भी ज्यादा ताकत रखना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका फरमाते ने फिर 3 दिन कर ले। अल्लाह दे नबी जी मैं इस तो भी ज्यादा ताकत रखना। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और जिन्हें 3 दिन तो थले कुरान नू पढ़िया उन्हें कुरान नू समझिया ही कोई नहीं, उन्हें कुरान ते गौर ही नहीं किया, उन्हें कुरान ते तदब्बुर ही नहीं किया, उन्हें कुरान का हक ही नहीं अदा किया जिन्हें 3 दिन तो थले कुरान की तिलावत की। सहाबा का ज़ौक, सहाबा का शौक देखो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें कुरान मजीद फुरकान हमीद नू 3 दिन तो कम अरसे के अंदर पढ़िया उन्हें कुरान नू समझिया ही नहीं। ये उन्होंने लोगों की बात है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की फ़क़ाहत दी सी। ये उन्होंने लोगों की बात है जिहड़े अरब के रहने वाले सन। ये उन्होंने लोगों की बात है जिहड़े कुरान नू समझते सन, जिन्हों की बोली अरबी सी। ये अल्लाह रब रहमान का उन्होंने वास्ते हुक्म नाज़िल होया ते जिहड़े अजकल जनाब एक दिन चमका छड़ते हैं, कहते ने फलां फलां इमाम ने जनाब एक रात के अंदर कुरान पढ़ छड़िया, फलां फलां मुहद्दिस ने एक सारी रात के अंदर कुरान पढ़ छड़िया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्होंने सब तो ज्यादा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रिवायात नकल फरमाइया। ए अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर बात लिखा करते सन। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर बात ना लिखिया कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी गुस्से च हुंदे ने, कभी खुशतबी के अंदर हुंदे ने, कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी हालत के अंदर हुंदे ने। अब्दुल्ला तू हर बात लिखना है। फरमाया लिखना छड़ दिता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अब्दुल्ला अजकल लिखता नहीं, क्या अल्लाह के नबी सहाबा ने यह बात कही है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला हर बात लिखिया कर, क्योंकि मेरी जुबान चो जड़ा भी निकलता है हक निकलता है।
और अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद सहाबी ने जिन्हां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक हरकत नोट की थी। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, अब्दुल्ला जिन्हें 3 दिन तो थले कुरान की तकमील की थी, कुरान को पढ़िया, उन्हें कुरान को समझिया ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान दे पढ़न का अंदाज हदीस तो पूछो कि आप कुरान को किस तरीके दे नाल पढ़ते सन। रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, कुरान दियां धज्जियां उड़ाइयां जानियां ने, धज्जियां उड़ाइयां जानियां ने मस्जिदां दे अंदर, मदारस के अंदर, घरां दे अंदर। लोगों ने जनाब बस टारगेट बनाया कुरान को मुकम्मल करना, लेकिन कुरान को समझना नहीं। 5-5, 6-6 सिपारे, कई ने जनाब एक महीने के अंदर 3-3, 4-4 कुरान मुकम्मल करने ने। मैं 5 कुरान पढ़ते, मैं 6 कुरान पढ़ते। सूरह फातिहा का तर्जमा पुछ लो, सूरह अखलास का तर्जमा पुछ लो, आमना ही नहीं था। कुरान को गौर करके पढ़िया ही नहीं। फायदा की कुरान का? उस तिलावत का कोई फायदा नहीं जिन्हों तदब्बर और गौर के नाल ना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान किंज पढ़ते सन। हज़रत अनस बयान करते हैं, कानत मुद्दन सुम्मा क़रअ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमुद्दु बिस्मिल्लाहि व यमुद्दु बिर्रहमान व यमुद्दु बिर्रहीम। सही बुखारी के अंदर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान दियां तिलावतां करदे सन, मेरे आका बिस्मिल्लाह नू भी खिंच के पढ़िया करते सन, और रहमान इनू भी खींच के पढ़िया करते सन, और रहीम इनू भी खींच के पढ़िया करते सन। दूसरी हदीस सुनना, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछा गया, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान दियां तिलावतां किस अंदाज दे नाल करया करदे सन। ते अम्मा जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़िया करदे सन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन युक़त्तियु क़राअतहु आयतन आया। जग्गां दे पीर रब दे हबीब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़िया करते सन, कुरान दियां तिलावतां करदिया करते सन, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, आयतन आयतन, मेरे आका एक एक आयत नूं नखेड़ के पढ़ते सन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तिलावत करते सन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इत्थे वक्फ कर देंदे सन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इत्थे मेरे मुस्तफा वक्फ करते सन, और रहमानिर रहीम, इत्थे मेरे मुस्तफा वक्फ करते सन, मालिकी यौमिद्दीन, इत्थे मेरा नबी वक्फ करदा सी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इत्थे मेरे मुस्तफा वक्फ करते सन। हर आयत नूं ठहर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़िया करते सन, वक्फ करके पढ़िया करते सन। क्यों? अल्लाह रब रहमान ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमाते ने, वरत्तलनाहु तरतीला। तीसरे मुकाम ते अल्लाह बयान फरमाते ने, व कुरआनन फरक़नाहु लितक़राहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला।
असी इस कुरान मजीद नूं नाज़िल कीता है ना तरतील दे नाल नाज़िल कीता है। जिबरील अमीन लैके आए ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कुरान तरतील दे नाल पढ़ाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे सोने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान नू ठहर ठहर के पढ़ना है, कुरान नू वकफ वकफ करके पढ़ना है, कुरान नू ठहर ठहर के पढ़ना है, अलग अलग आयात करके पढ़निया ने, नखेड़ नखेड़ के पढ़निया ने, ताकि लोगों ते एदा मतलब वादे हो जाए। दो दो तीन तीन आयात नू, चार चार आयात नू, पांच पांच आयात नू, एक एक छोटी छोटी सूरत नू अजकल जिस तरह कुर्रा हजरात नू तुसी तिलावतां करदे सुनदे जे, कन्ना ते हथ रख के एक एक सूरत नू एक एक साह दे अंदर पड़ जाते ने। ये सुन्नत दी मुखालफत जे, मेरे पैगंबर तो साबित कोई नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान नहीं फरमाया, मेरे आका ते पढ़ते सन ते अल्लाह ने की फरमाया, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगो मेरा जिक्र ऐसा है जिदे नाल दिलां नूं इत्मीनान मिलदा है, दिलां नूं सुकून मिलदा है। लेकिन ओ कैसा कुरान है कि जिन्हों पढ़दे नाल इंसान दियां सांसां उखड़ जान। ओ कैसा कुरान है जिन्हों पढ़दे नाल बंदे दा रंग सुरख हो जाए, बंदे दे सामने अखां दे अगे अंधेरा छा जाए, जमीन घुमदी नजर आए। ओनू ते अपनी दाद चाहिए, ओनू ते वाहवा चाहिए, ओनू ते लंबे सांस दियां दादां चाहिए ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ना ना वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ओ कुरान ठहर ठहर के पढ़िया करो। कुरान सीनिया दे अंदर उतरना चाहिए है, कुरान सीनिया दे अंदर उतर जाए। तो जो जिबरील अमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही लैके आए ना, सूरह क़यामा दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ना पिछे पिछे बड़ी बड़ी तेजी दे नाल कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। ते अल्लाह रब रहमान ने की बयान फरमाया, अल्लाह फरमाते ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील दे पिछे पिछे बड़ी तेजी दे नाल पढ़ दे जे, कुरान नू तेजी दे नाल नहीं पढ़ना। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान नू ठहर ठहर के पढ़ना है। ओ मेरे ओ बुजुर्गो ते मेरे नौजवान भाईओ, रमज़ानुल मुबारक दा महीना आ रहा है। रब्बे अकबर दी कसम है, जिन्हें एक सिपारा बगैर तदब्बुर दे पढ़िया, जिन्हें एक सिपारा बगैर गौरो फिक्र दे पढ़िया, ओदे नालों ओ बंदा चंगा जे जिन्हें एक रकू पढ़िया ते पूरे गौर दे नाल पढ़िया है, पूरे तदब्बुर दे नाल पढ़िया है, ओदा तर्जमा भी पढ़िया है, ओदी तफसीर भी पढ़ी है। ओदा एक रकू एक सपारे दे नालों चंगा जे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी जल्दी दे नाल पढ़दे ने पे, क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा जल्दी जल्दी मेरे सीने दे अंदर महफूज हो जाए, मैं जल्दी जल्दी जिब्रील दे पिछे पिछे पढ़ा। ते मेरे अल्लाह की फरमांदे ने, ए मेरे पैगंबर ला तो हर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह रब रहमान फरमांदे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर जल्दियां दी लोड़ नहीं, ये ते कुरान बड़ी वाज़ेह किताब है, बड़ियां अज़मतां वाली किताब है। ए मेरे पैगंबर जल्दी जल्दी सुबान नू हरकत ना दे, कुरान नू तरोड़ मरोड़ के ना पढ़िया जे। रमज़ान मुबारक दा महीना आ रहा है, तरावियां दे अंदर कुरान दियां बेहुरमतियां कीतियां जाणगियां, नमाज़ां दे अंदर कुरान दियां बेहुरमतियां कीतियां जाणगियां। एक बंदे ने टारगेट बनाया होना है, मैं 5 सिपारे पढ़ने ने, मैं 10 सिपारे पढ़ने ने, उन्होंने पता ही नहीं कुरान दे अंदर बयान की कीता जा रहा है जन्नत और जहन्नम दे मनादर ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान पढ़ते सन, सैयदा आयशा बयान कर दियां ने जहन्नम वालियां आयतां दियां, मेरे पैगंबर जहन्नम दी पनाह हासिल कर दे।
ਜਦੋਂ जन्नत ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ जन्नत ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ फरमाते ने मेरे पैगंबर जल्दी पढ़न की जरूरत नहीं दी, तू आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता जा, पिछे पिछे पढ़ता जा, तरतील दे नाल पढ़ता जा, ठहर ठहर के पढ़ता जा। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, तेरा काम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, तेरा काम अपने होंठा नू हरकत देना है, तेरा काम आहिस्ता आहिस्ता कुरान दियां तिलावतां करना है। अल्लाह फरमाते ने असीं अपनी रहमत दे नाल कुरान दे 30 सिपारे तेरे सीने दे अंदर महफूज कर देंगे। टोका नहीं चलावना। अजकल जिस तरह बाबे चलाते हैं तो घरां दे विच औरतां चलाउंदियां ने, सिर्फ टारगेट बनाया इन्ने सिपारे पढ़े ने। कुरान के अंदर तदब्बर ते कर, अफला यतदब्बरून अल कुरान। अल्लाह ने फरमाया की हो गया लोगों को कुरान के अंदर गौर नहीं करते, कुरान के अंदर तदब्बर नहीं करते, कुरान के अंदर फिक्र नहीं करते। ये कुरान का अदब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान को अच्छी आवाज़ के नाल पढ़ो, तरन्नम के नाल पढ़ो। और ये आवाज़ अल्लाह तआला की नेमत जिन्हों चाहे अता कर दे, लेकिन अपनी तरफों से कोशिश करो ना कुरान को अच्छे तरीके दे नाल पढ़िया जाए और कुरान का मजाक भी ना उड़ाया जाए और कुरान को खामोशी दे नाल सुनिया जाए। वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ व अनसितु लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया कुरान जो पढ़िया जाए खामोशी इख्तियार करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तुहाडे ते रहम किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां रहमतां दा नज़ूल होए, तुहाडे ते फजल होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तिलावत तो कबल इदा किरातल कुरान फस्ताइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कुरान दा अदब है, कुरान दे अहकामात दे विचों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो कुरान दी तिलावत करो उदो तावुज़ पढ़ लिया करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। इस दुआ नू याद करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम दे अल्फाज सही हदीस तो साबित नहीं दे। अल्फाज केड़े ने? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। फिर पढ़ना कि कुरान की तिलावत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्फाज में याद करो। दुनियादारी के मामले के अंदर असी बड़े अगे हाँ, लेकिन अल्लाह की कसम जो दीन की बारी आए तो कन खड़े हो जाते हैं, यार आ भी मसला है, आ भी मसला है। दीन तो असी बड़े दूर हाँ। कुरान की तरफ आओ, कुरान को पढ़िया करो। अजकल तो कुरान आसान बड़ा कर दिता गया, वो तफासीर बड़ी आसान लफाज के अंदर लिखी गई, वो तराजम बड़े आसान अल्फाज के अंदर लिखे गए। उन्होंने पढ़ो, सिर्फ गुलाफां की जीनत बना के ना रख दिता। जनाब बेटियां दे नाल कुरान नूं ते रुखसत करने हाँ, लेकिन उन्होंने कभी कुरान की तरबियत नहीं की कि मेरी बेटी कुरान नूं पढ़ना भी। साडे बच्चे दूर ने, असी खुद दूर हाँ, लेकिन स्कूल के मामले के अंदर, पढ़ाई के मामले के अंदर असी बड़े संजीदा हाँ। जनाब बच्चे की एक एक चीज़ देखी दी है, लेकिन कभी बच्चे को नादरा भी सुन के देखी है क्या? मेरे बेटे, मैं अगले दिन एक व्हाट्सएप पर कॉलम पढ़ रहा सऊदीया का, एक बंदा सी, उन्हें अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी हाफिज़े कुरान सी। उसकी सोच देखो उस बंदे की। ऐसे लोग दुनिया ते होण ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमतां दे नज़ूल हुंदे ने फिर। और जब तक एक भी मवाहिद दुनिया ते है ना, नबी सल्लम ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी। वो बंदा जो अपनी बेटी के घर जाता सी ना, उसकी बेटी ने खाने रखने, जिस तरह बेटियां लवाजमात इख्तियार करदियां ने अपने वालिदैन वास्ते, मापियां की तो फिर बेटियां च जान हुंदी है तो बेटियां की मापियां च हुंदी है, खाने रखने तरह तरह के। लेकिन वो बंदा खाना नहीं सी खांदा। वो कहता सी मेरी बेटी, मैं सिर्फ इत्थे आया तो तेरे कोल तेरे कुरान का सिपारा सुनने वास्ते आया। हफ्ते बाद जाना, 2 हफ्तियां बाद जाना, महीने बाद जाना, जो भी उसका टाइम लगना। उन्हें कहना कि मेरी बेटी कुरान नू हिफज करना तेरा शौक सी और मेरी जिंदगी की ख्वाहिश सी कि मेरी बेटी हाफिज़े कुरान बन जाए, लेकिन ये राज मेरे और तेरे दरम्यान दे विच है। रब ने तैनू भी पूछना है तो रब ने मैनू भी पूछना है।
रब ने तैनू भी सवाल करना है, रब ने मैनू भी सवाल करना है। हाँ भी तू अपनी बेटी नू हाफिज़े कुरान बनाया सी ते दस उहदे मुताबिक उहदी शादी कीती, उहदे मुताबिक उहदी तरबियत कीती, आया कि तुसी दोवां ने उहदा किन्ना को ख्याल रखिया। कल क़यामत वाले दिन ये ना होए ऐ मेरी बेटी तू अपने बच्चों के अंदर अपने मामलात के अंदर उलझ जावें, कल क़यामत वाले दिन हसर दे मैदान के अंदर तेरा हथ होए ते तेरे बाप का गिरेबान होए। कदी अपने बच्चों को कुरान सुनिया कर, कुरान पढ़ के भुलाई फिरते हैं, तेनों पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाल उन्होंने भी टंगना है ते नाल तैनूं भी टंगना है। कदी कुरान सुनिया कर, जिमें इंग्लिश की रीडिंग सुनना है, जिमें मैथ के सवाल करवाना है, जिमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी वास्ते अलग अलग टीचर रखे ही ना, इवें अपने बच्चे वास्ते स्पैशल टाइम कढ़ के जिमें लुकमाने हकीम ने अपने बेटे नूं कोल बिठा के नसीहतां और वसीयतां कीतियां सन। काश कि किवें किते एवें तू भी अपने बेटे का मुअल्लम बन के ना उन्होंने दीन दियां तरबियतां दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद दे आदाब ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान नू तहारत तो बगैर ना छुओ। कुरान दा अदब है, जुनबी बंदा कुरान नू हथ ना लगाए, अयामे मखसूसा के अंदर औरत कुरान नू हथ ना लगाए जब तक वो गुसल ना कर लैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान का अदब रखिया है। जो इस सारे मामले हो जाएंगे, इंसान कुरान के अहकामात नू कुरान के आदाब नू मलहूज़े खातर रख के कुरान दियाँ तिलावतां करेगा, फिर ओदा रिजल्ट बड़ा मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर की बयान फरमाया, साढ़े कोल कुरान का अदब किन्ना कि साढ़े दिलों के अंदर। अल्लाह रब रहमान ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति यरुद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या तुसी कुरान दे बाद हिस्से ते ईमान रख दे जे, बाद दे नाल कुफर कर दे जे। अज मुसलमानां दा यह हाल बन चुकिया है, खुशी होए गमी होए मैं भी अपनी खुशी वेखा, तुसी भी अपनी खुशी वेखो, मैं भी अपनी गमी वेखा, तुसी भी अपनी गमी वेखो। साड़ियाँ खुशियाँ ते गमियाँ आया कि कुरान दे मुताबिक ने, आया कि शरीयत दे मुताबिक ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह ऐलान फरमा छड़िया है, ओ लोगो तुहाडी खुशी ते गमी अहादीस के मुताबिक होए, तुहाडी खुशी ते गमी कुरानो हदीस के मुताबिक होए, इस्लाम के मुताबिक होए। असी सारे काम कर लेने आ, असी कंजर भी नचाने आ, असी मूवियां भी बनाने आ, अल्लाह दी कसम असी निंदरे भी लेने आ, असी सलामियां भी लेने आ, असी सब कुछ करने आ कुरान के खिलाफ। अल्लाह फरमांदे ने अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबादिन, कुरान दे बाद हिस्से ते ईमान ले आंदे जे, कुरान दे बाद हिस्से दे नाल कुफर कर दे जे। ख्वाहिशात अपनियां ने, मर्जियां अपनियां ने, लेकिन जनाब इस्लाम भी कायम है, ईमान भी कायम है, कलमा भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह असी सलफियां सारा कुछ ही कीती जाने आ, असी अहले हदीस सारा कुछ ही कीती जाने आ, असी जनाब अहले सुन्नत असी सारा ही कीती जाने आ, असी आशिके रसूल कुरान दियां तजियां उड़ा के रख दित्तियां ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, 3 आयतां निकाह दियां कढ़ के विखा दे, 3 आयतां निकाह दियां कढ़ दे, बाकी मैनू विखा ते सही तेरे और मेरे निकाह दे अंदर हिंदुआं दे नालों फर्क ही रह गया है। क्या वो सारा कुछ नहीं करते? मुसलमान भी सारा कुछ कीती जाता और आखिर ते कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ बड़ा सोहना हो गया। तो सारी जनाब हिंदुआं दे रस्मो रिवाज, यहूदियां दे रस्मो रिवाज, ईसाइयां दे रस्मो रिवाज, इनकी बुनियाद रब्बे दुल जलाल दे नाम ते रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जात नूं आड़ बना के रब नूं धोखा देना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की फरमाया कि दुनिया के अंदर भी रुसवाई होएगी उस बंदे वास्ते और क़यामत वाले वास्ते, क़यामत
क़यामत के दिन वास्ते मैं वो वास्ते बड़ा अजाब तैयार किया है। जिस तरह मैं पहली इब्तदा के अंदर आयत तिलावत की सी ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोल आए सन लोग, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल साढ़े बकरियां के चरवाहे ने ज़ना किया है, अल्लाह के नबी फैसला करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरात मंगवाई, तुरात उन्हों की किताब। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कुरान चो, आपने फरमाया अगर मैं कुरान चो बयान किया ना तो ये लोग कहेंगे ना अपनी किताब चो बयान किया है, अपनी तुरात लेके आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुरात मंगवाई जिथे अल्फाज आए लारा जमना, जानी नूं रजम कर दिता जाए, संसार कर दिता जाए। एक बंदे ने ना उत्थे हथ रख लिया, जिहड़ा चौधरी सी, हथ रख लिया, हुण घर नूं घाटा पैन लग्या है ना। कहंदा अल्लाह दे नबी अगली आयत पढ़ो, इनू छड़ दिओ, क्यों ये साडे घर नूं आंदी पई है। आपां करनी आ इंज, जिहड़ा दीन दा मसला जिहदी मुखालफत होए, जिहड़ा मसला होए ना अगर साडे घर नूं आए, उहदे च साडी जिल्लत साडी रसवाई असी थल्ले लगदे पे होइए ना, साडी जात दे मसला खिलाफ होए, साडे घर दे मसला खिलाफ होए, मेरी औलाद दे मसला खिलाफ होए, मेरी जात दे मसला खिलाफ होए, मेरी बरादरी दे खिलाफ होए, मैं कहांगा मैं इस मसले नूं तस्लीम नहीं करदा, हाँ हूँ ही इंज करांगा चूंकि चनाचे करके जनाब, क्योंकि इंज होना चाहिए। मैं मसले नूं जनाब गोल मोल करने की कोशिश करांगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लोगो तुसी गोल मोल कर लो, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अर्श वाले रब दा फैसला कभी बदल नहीं सकता। कुरान दियां धज्जियां उड़ा छड़ियां, कुरान दियां मुखालफतां कर छड़ियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान दे आदाब नूं मलहूदे खातर रखो, कुरान दे तकादियां नूं मलहूदे खातर रखो, कुरान दे अहकामात नूं मलहूदे खातर रखो, फिर इंशाअल्लाह उस कुरान दियां तिलावतां दे फवायद की मिलणगे। इंशाअल्लाह वक्त मिलिया फिर कदी इस बात नूं अर्ज करांगे कि कुरान दे आदाब, उहदे आदाब नूं मलहूदे खातर रख के इंसान कुरान पढ़ेगा। कुरान दे अहकामात जो अर्श वाले रब ने वादे कीते ने उन्हां नूं सामने रख के इंसान कुरान की तिलावत करेगा। जिस तरह कि मैं अर्ज कर चुकिया हाँ कि इंसान और सारे आदाब नूं सामने रख के अगर कुरान पढ़ेगा उसका फ़ायदा की मिलेगा, उन्होंने अजर की मिलेगा, उन्होंने हासिल की होएगा, उनका अंजाम की होएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस बयान करके अपनी बात नूं ख़त्म करना हाँ। मौदू इंशाअल्लाह फिर किते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबर दे अंदर उतरे, मुस्नद अहमद दी हदीस, कबर के अंदर आप तहकीक करने वास्ते गए, मैयत नूं दफन कर दिता गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने किबले की तरफों पकड़िया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहदे वास्ते दुआ की, यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे ते रहम करे, क्योंकि ये बंदा कुरान दियां तिलावतां बड़ी अच्छी आवाज़ दे नाल करया करदा सी। कुरान पढ़ने वाले वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाहद दे अंदर उतरे ने, उहदी मैयत नूं दुरुस्त कीता है, उहदी हालत नूं दुरुस्त कीता है, और नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यह बंदा बड़ी अच्छी आवाज़ दे नाल कुरान दियां तिलावतां करया करदा सी। और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गज़वा उहद दे अंदर सहाबा शहीद होए, बाद रिवायात दे अंदर 70 कुर्रा इकराम शहीद होए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उन्होंने दफन करते सन आप पहलों पुछदे सी सब तो अच्छा कुरान दा कारी किहड़ा सी, सब तो अच्छा कुरान का कारी किहड़ा सी। अल्लाह के नबी ऐसे आप उन्होंने पहले दफन कर दे, उस तो बाद फिर आप दूसरे नूं दफन कर दे, उस तो बाद आप तीसरे नूं दफन कर दे। ये कुरान का मुकाम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरानी, जिहड़ा कुरान के अंदर माहिर होएगा ना, कुरान नूं अच्छे अल्फाज दे नाल अच्छे तलफ़ुज़ दे नाल पढ़दा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हाफ़िज़े कुरान ही होए। कुरान के कवायदो ज़वाबत हर इंसान सीख सकता है, हर इंसान नूं आ सकते नहीं। हर इंसान मन जद्दा वाजदा, जिन्हें कोशिश की उन्हें पा लिया। इंसान कोशिश करे इस मामले के अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा कुरान के अंदर माहिर है, कुरान को अच्छे तरीके दे नाल पढ़दा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बुजुर्ग फरिश्तियां दे नाल खड़ा होएगा। इस तो वड्डा मुकाम किहड़ा हो सकता है। तो मेरे भाइयों खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों भी पढ़ाओ,
रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अपनी टाइमिंग नू सैट करो, कुरान मजीद नू ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त दो, मसरूफियात नू कम करो। जिस तरह कि मैं पिछले जुमे के अंदर ये बात अर्ज़ की सी, एक मुहद्दिस का वाक़या भी नकल किया सी कि वह शबान के महीने के अंदर ही तैयारी कर लेंदा सी। इमाम इब्न रजब राहिमहुल्लाह ने बयान किया सी कि ओ जनाब शबान के महीने के अंदर मुकम्मल तैयारी कर लेंदे सी। और अजकल साडा मामला की है, ये बात मैं पिछले जुमे के अंदर अर्ज़ कर चुकिया कि रमज़ान मुबारक के अंदर साड़ियाँ मसरूफियात वध जानियां ने, दुकानदारां दी मसरूफियात वध जानियां ने, घरां दे विच औरतां दी मसरूफियात वध जानियां ने, शॉपिंग, जुत्तियां, कपड़े, इन्हां चीज़ों के अंदर असीं रमज़ान मुबारक का महीना जनाब गुजार देना है ना। मेरे भाई सारी शॉपिंग अपनी हुणे कर लो, रमज़ान मुबारक के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त कुरान नू दियो, ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त नवाफल नू दियो, ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त नमाज़ां नू दियो, अज़कार नू दियो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू वक्त दियो। इंशाअल्लाह ताला इहदा रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकलेगा और अंजाम भी बेहतर होएगा। अल्लाह दे हुज़ूर दुआ है जो सुनिया सुनाया है, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।